सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है, देख रहे होंगे आपकी, जैसे कि ये आपको पता है कि वॉर एटॉमिक मॉडल की सबसे पहले यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या रहता है, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है। यहाँ पे आप लिख दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस में रहता। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो नाभिक होते हैं हमारे, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का यानी चक्कर लगाता है, तो इसका चक्कर लगा रहा है। तो इसी प्रकार से जब ये चक्कर लगा रहा है यानी कि ऑर्बिट में, कहां पे लगाता है, तो ये आपका ऑर्बिट हो गया, ये आपका ऑर्बिट हो गया यानी कक्ष, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के आजू बाजू में। ये किसने कहा था, ये वॉर साहब ने कहे थे, एक साइंटिस्ट थे वॉर एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने अपना मॉडल में ये कहा कि सबसे पहले न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उन्होंने कहा। फिर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के आसपास में होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसको पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के लिए प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। किसने कहा था, श्रोडिंजर ने कहा था। श्रोडिंजर श्रोडिंजर ने वो बहुत सिद्धांत दिए। चलिए उस पर हम स्टडी डालते हैं, इसे नजर डालते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा, इंपोर्टेंस ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता रहा हूँ और हिंदी में भी समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ हूँ इंग्लिश में। आपका अगर इसका टेलीग्राम में जाके या व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे नंबर दे दूंगा, वहाँ ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इसका पीडीएफ लिंक वहाँ फुल हिंदी एंड इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको IIT जेम की भी तैयारी बहुत जल्द कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए। देखिए यहाँ पे क्या करा, इन वेव मैकेनिक्स इट इज पॉसिबल टू सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय द श्रोडिंजर इक्वेशन। यहाँ पे सॉरी कॉम्प्लेक्स लिख देना, आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दो। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको समझा देता हूं कि तरंग यानी तरंग यांत्रिकी, यानी देख लो यहाँ पे वेव मैकेनिक्स में श्रोडिंजर इक्वेशन के द्वारा किसी भी जटिल समस्या का हल संभव है। श्रोडिंजर जो अपना इक्वेशन दिया उसमें ये कहा गया कि जो वेव मैकेनिक्स होता है, यानी कि उसमें सभी जटिल से जटिल, यानी कि जो टफ से टफ जो है उसमें इसका संभव है। श्रोडिंजर इक्वेशन में सब चीज इस तरह का संभव रखा गया, ऐसा मतलब इक्वेशन दिया श्रोडिंजर इक्वेशन में। चलिए समझते हैं हम आगे। इतना तो आपको उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से वर्ड सुनो, तरंग यांत्रिक यानी वेव मैकेनिक्स में श्रोडिंजर इक्वेशन के द्वारा किसी भी जटिल समस्या का हल संभव है इसमें। चलिए अब आगे देख लो, जैसे कि ये आपका हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। श्रोडिंजर हैज यूज्ड it to solve his problem related to particles like molecules, atom, electron, etc. यहाँ पे श्रोडिंजर ने इसका उपयोग जो है, यहाँ पे देखो कि मोलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन इत्यादि पार्टिकल से संबंधित उनके समस्या का समाधान करने में किया। देखिए सबसे पहले देखो, जो श्रोडिंजर साहब ने, जो साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम है, एटम का सॉरी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ जो होता है मोलिक्यूल हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोलिक्यूल हो गया, या आप एटम कह सकते हो इसको, एटम इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा हो गया। इसका जो है, इसका पार्टिकल से संबंधित उनके समस्या का समाधान, और इसी के समस्या का यानी कि मोलिक्यूल यानी कि और एटम, इलेक्ट्रॉन, दोनों के, इन तीनों की समस्या के समाधान से संबंधित का समाधान करने में इनका उपयोग किया। किसने किया था, श्रोडिंजर ने। यहाँ पे आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, फिर से सुन लो। श्रोडिंजर ने इसका उपयोग, इन तीनों का उपयोग जो है मोलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन इत्यादि पार्टिकल से संबंधित, ये सब जो ये आपका पार्टिकल है, पार्टिकल से संबंधित उनके समस्या का समाधान करने में किया, इनके समस्या का समाधान करने में किया। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे देख लो, यहाँ पे क्या करा, द वैल्यू ऑफ साइन इज कॉल्ड द वेव फंक्शन और आइगेन फंक्शन ऑफ द श्रोडिंजर इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे सबसे पहले वो आपका हो गया, ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लो, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब ये देख लेते हैं। इसमें यही समझ रहे हैं कि इसमें कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है ये कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, साइन एंड साइन स्क्वायर के बारे में। यहाँ पे साइन एंड स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एंड साइन स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन के बारे में जानना होगा। इसके लिए नेक्स्ट छोटा
वीडियो लेकर आऊंगा साई के बारे में, फुल वीडियो। चलिए उसमें आपको साई के बारे में आपको बताऊंगा, बस आपको यहाँ पे बस ये आपको समझा देता था कि वीडियो लंबा ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि साई के वैल्यू को श्रोडिंगर इक्वेशन के तरंग फलन यानी क्या, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन बोलो या आइगेन फंक्शन कहते हैं। यानी कि जो साई है साई के वैल्यू को क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या रखा गया, तरंग फलन। साई के वैल्यू को तरंग फलन या वेव फंक्शन में इसे रखा गया। वेव फंक्शन बोलो या आइगेन फंक्शन बोलो, ये दोनों में से ये दोनों नाम इन्हीं का है। चलिए इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए उम्मीद है। अब आगे देखो, द वेव फंक्शन साई होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन वी वांट टू नो अबाउट अ सिस्टम। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, तरंग फलन, जो तरंग फलन है आपका साई से सब सूचनाएं रखता है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जो साई है आपका वो तरंग फलन का जितना भी सूचनाएं होता है वो साई अपने अंदर कलेक्ट करके रखता है, जो हम किसी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम, जैसे आपको बेसिक सेकेंड में बता चुके थे कि किसी चीज को सिस्टम कैसे मानेंगे। जैसे ब्रह्मांड का वह पार्ट जिस पे हम स्टडी करते हैं, मान लेते हैं हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस पे स्टडी कर रहे हैं, मान में इमेजिन करो कि इस न्यूक्लियस पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको सिस्टम माने। और इसी सिस्टम का जानकारी जो कलेक्ट करके कौन रखता है, साई। तो वही यहाँ पे यह कह रहा है कि जो आपका साई है, तरंग फलन साई से सब सूचनाएं रखता है, यानी कि सभी सूचनाएं साई जो लेके रखता है, जो हम किसी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, जब हम किसी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए अब आगे देखो, यहाँ पे देखो, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स वेव फंक्शन। अब देखो वेव फंक्शन से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे किसी सिस्टम के सभी गुण उसके तरंग फलन से परिकलित किए जाते हैं। जितने भी सिस्टम होते हैं, सिस्टम तो आपको पता चल गया कि किसी ब्रह्मांड का वह पार्ट जिस पे हम स्टडी करते हैं उसको सिस्टम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, किसी सिस्टम के सभी गुण और उसी सिस्टम जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे उसी सिस्टम का सभी गुण उसके तरंग फलन से परिकलित किए जाते हैं। और सिस्टम जो होता है उसका जो तरंग फलन होता है, यानी कि वेव फंक्शन जो हो गया आपका या आइगेन फंक्शन जो हो गया, उसी से परिकलित किया जा सकता है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, यहाँ पे उसी से यहाँ पे परिकलित किया जा सकता है। चलिए इतना दूर तक तो आपको उम्मीद है समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से आप सुन लो, गौर से इमेजिन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप समझ जाओगे। अब आगे देखो, इन द श्रोडिंगर इक्वेशन द वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि श्रोडिंगर समीकरण में, जो आपका श्रोडिंगर का समीकरण था, तरंग फलन साई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम दर्शाता है, साई इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम दर्शाता है। ये जो साई है आपका, ये जो आपका साई है, ये क्या दर्शाता है, तरंग आयाम दर्शाता है। फिर से सुन लो, श्रोडिंगर समीकरण यानी श्रोडिंगर इक्वेशन में तरंग फलन जो है, यानी कि आइगेन फलन बोलो यानी कि वेव फंक्शन साई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम दर्शाता है। साई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या दर्शाता है, जैसे साई है ये और ये, इसको ई ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या दर्शाता है, तरंग। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह का तरंग आयाम दर्शाता है, तरंग आयाम दर्शाता है। इसको आप नोट कर लो अच्छे से, आयाम दर्शाता है। क्लियर। अब आगे देख लो, यहाँ पे आगे आप यहाँ पे जानोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पॉइंट इन द स्टीरियोस्कोपिक स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया, त्रिविम आकाश में किसी निश्चित बिंदु पर, जो त्रिविम आकाश, मन में सोचो कि क्या होता है त्रिविम आकाश, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। त्रिविम आकाश में किसी निश्चित बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी, साइन स्क्वायर होती है। क्या होती है, साइन स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब बोलोगे कि त्रिविम आकाश क्या होता है, चलिए हम लेके चलते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे त्रिविम आकाश, जैसे कि मान लेते हैं कि इसे हम त्रिविम आकाश मान लेते हैं, इसे हम त्रिविम आकाश मान लेते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक कहाँ है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में, यानी कि न्यूक्लियस के निकट में। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूर रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है उतनी कम होगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि त्रिविम आकाश में किसी निश्चित बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर होती है। क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, साइन स्क्वायर होती है।
और इसके समानुपाती होती है, किसके? साइन स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। यही यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके साइन स्क्वायर के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। चलिए समझ गए। अब आगे देख लो क्या करा। देयरफॉर the sine square gives the probability of finding an electron with energy in a given region around the nucleus। अब यहां पे देखो क्या करा है कि जो यहां पे देखो, अतः साइन स्क्वायर जो होता है, यानी कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर, जैसे आपके यहाँ पे फिगर देख लो, साइन का फिगर इस प्रकार से त्रिशूल आप बना दो एक तरह का, इस तरह का, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर नाभिक के चारों ओर, नाभिक जो होता है उसके चारों ओर दिए हुए क्षेत्र में एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बताता है। और जो ये साइन स्क्वायर है ये न्यूक्लियस है, ठीक। और इसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें जो एनर्जी रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बताता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर नाभिक के चारों ओर, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर दिए हुए क्षेत्र में ये जो एक फील्ड है, एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बताता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी संभावना एक तरह का कौन बताता है, तो ये बताता है साइन स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देख लो, आगे यहां पे आप देखोगे, those place around the nucleus can be found where the probability of finding an electron is highest। यहां पे देखो क्या कर रहा है, एक तरह का कि जो नाभिक के चारों ओर उन स्थानों का पता लगाया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। फिर से सुनो एक बार, यहाँ पे यह कहा जा रहा है नाभिक के चारों ओर उन स्थानों का पता लगाया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है, अधिक है। तो आपको पता चल गया, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप अच्छे से देख लो और अच्छे से समझ जाओ। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक थर्ड ईयर के दृष्टिकोण से। चलिए आज का वीडियो में समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।